अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून वलिन्निसाइ नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून मिम्मा क़ल्ल मिन्हु औ कसुर नसीबम मफ़रूज़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम और पर्दा नशीन ख़वातीन, गुज़श्ता मजलिस के अंदर ये बात अर्ज़ की गई थी कि ये जो आयत करीमा है जिसमें विरासत का इजमाली हुक्म है और हज़रत औस बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफ़ात पर उनकी विरासत का जो मसला आया, तो उस सिलसिले में अल्लाह तबारक व ताला ने यह आयत करीमा नाजिल फरमाई जिसमें विरासत का इजमाली तज़किरा है। अब विरासत के तफसीली अहकामात जो है उसके सिलसिले में मैंने आप हजरात के सामने ये अर्ज़ किया था कि हज़रत सअद बिन रबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत हुई गज़वाए उहद के मौके पर कि आपको 12 ज़ख्म लगे और उसी जंग के अंदर यानी गज़वाए उहद में ही आपकी शहादत हुई। जब हज़रत सअद इब्ने रबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस दुनिया से रुखसत हुए तो आपने अपने वारिसों के अंदर अपनी बीवी को छोड़ा था और साथ साथ में उनकी 2 बच्चियाँ थी। लेकिन जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि ज़माना जाहिलियत के अंदर औरतों को विरासत में से कुछ हिस्सा दिया नहीं जाता था। इस बिना पर हज़रत सअद के भाइयों ने सारा माल अपने कब्ज़े में कर लिया और उनकी बीवी को और इनकी दोनों बच्चियों में से किसी को कुछ दिया नहीं। तो हज़रत सअद बिन रबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बीवी अपनी दोनों बच्चियों को लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज़ किया, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सअद का सारा माल उनके भाइयों ने ले लिया है, हमारे पास कुछ रहा नहीं है और बगैर माल के मैं इन 2 बेटियों की शादी कैसे करूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सब्र करो, अल्लाह का कोई हुक्म नाजिल होगा और कोई वही आएगी। खैर, उसके बाद अल्लाह तबारक व ताला ने इसके बाद वाला रुकू नाजिल फरमाया, यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम वाला, कि जिसके ज़रिए से अल्लाह के महबूब ने हुक्म दिया कि सअद ने जितना माल छोड़ा है उनमें से 8वां हिस्सा है वो उनकी बीवी को दे दिया जाएगा, यानी 8वां हिस्सा बीवी को मिलेगा। उसके बाद जो माल बचा है उसमें से 2/3 माल यानी 2/3 माल जो है वो इन लड़कियों को दिया जाएगा और जो 1/3 माल बचेगा तो ये 1/3 तुम असबा के तौर पर तुम भाई ले सकते हो। खैर, तो मेरे कहने का मकसद ये है कि तफसील अहकामात उस वक्त नाजिल हुई। दूसरा वाक़या जो मुफस्सिरीन ने लिखा है वो ये लिखा है कि हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद फरमाते हैं कि जब मैं सख्त बीमार हुआ और मेरा मकान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकान से 2 मील के फासले पर था, यानी 3 किलोमीटर दूर था, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी इयादत के लिए तशरीफ़ लाए और जब मुझे देखने आए तो आप पैदल आए, सवारी न थी। अब ज़रा अंदाज़ा लगाओ, 3 किलोमीटर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी रसूल की इयादत के लिए जा रहे हैं, क्योंकि इयादत की भी बड़ी फजीलत है। खैर, फरमाते हैं कि मेरे महबूब जब मेरे घर तशरीफ़ लाए तो आपके चेहरे अनवर पर गर्दो गुबार था, क्योंकि धूल ज़्यादा उड़ रही थी, चल के आ रहे थे, तो आपका चेहरा, आपका बदन गर्दो गुबार से भरा हुआ था। मेरे महबूब जब मेरे घर पर तशरीफ़ लाए तो उसी वक्त बेहोशी तारी हो गई मुझ पर। तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी मंगवाया, मेरे महबूब ने वज़ू किया, वज़ू के बाद अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचा हुआ पानी हज़रत जाबिर को पिलाया
और साथ साथ हजरत जाबिर के चेहरे पर छिड़का, जिससे हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेहोशी खत्म हो गई। तो हजरत जाबिर फरमाते हैं, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस वसवसे में हूँ। वसवसे का मतलब यह है कि मुझे विरासत का मसला है कि मैं अगर इस दुनिया से रुखसत हो गया तो मेरी कोई औलाद नहीं। हजरत जाबिर की कोई औलाद नहीं थी। हाँ, इतना ज़रूर है कि मेरी 9 बहनें हैं, उनमें से 3 बहनें ऐसी हैं कि जिनकी शादी हो चुकी है और 6 बहनें ऐसी हैं कि जिनकी शादी नहीं हुई, और एक मेरा भाई है। तो मेरी विरासत का क्या मसला रहेगा? बस ये डर मुझे सता रहा है। खुलासा कलाम यह था। तो उस वक्त अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तफसीली अहकामात नाजिल नहीं हुए थे विरासत के, तो खामोश रहे। उसके बाद ये पूरा रुकू नाजिल हुआ कि जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने तफसील के साथ बताया कि अगर कोई मरने वाला मर जाए और उसकी औलाद न हो, लड़का हो न लड़की हो, कुछ न हो, सिर्फ भाई बहन ही हो, तो किस तरीके से माल को तकसीम किया जाएगा, उसकी तफसील पूरी कुरान करीम ने बयान फरमाई। खैर, तो ये जो तफसीलात है वो तो इंशाअल्लाह मंगल और बुध को होगी। कब होगी? इंशाअल्लाह मंगल और बुध को होगी। आज तो हमें जो बात करनी है वो इस सिलसिले के अंदर बात करनी है कि मैंने गुज़श्ता मजलिस में आपसे कहा था कि ज़माना जाहिलियत के अंदर विरासत का सबब 3 चीज़ें थी। इनमें से पहली माशाल्लाह आप लोगों को याद होगी, याद है ना सबको कि नहीं है? पहला सबब कौन सा है? तो कि नसब का। ज़माना जाहिलियत की बात कर रहा हूँ, लेकिन नसब के अंदर इन लोगों ने खराबी ये कर रखी थी कि सिर्फ जवान लड़के को देते थे, बच्चे को और नहीं देते थे। समझ में आई बात? एक बात। दूसरा सबब था ज़माना जाहिलियत में विरासत तकसीम का, वो तबन्ना था। तबन्ना कहते हैं कि ले पालक बेटा बिठाया हो, गोद में बिठाते थे, उसको दी जाती थी। और तीसरा सबब था वला। और वला के बारे में मैंने ये कहा था कि वो बाहमी आपस में दोस्ती कर लेते, मेरा खून तेरा खून, तफसील में गुजर चुकी है। खैर, पक्की दोस्ती कर लेना। तो खैर, मैं अर्ज कर रहा था कि 3 सबब। शुरू इस्लाम जब आया तो शुरू इस्लाम में और 2 का इजाफा हो गया। एक आई हिजरत, के हिजरत भी सबब बनने लगी, और दूसरा आया मुआखात। मुआखात कहते हैं नबी ने जो 2 सहाबा को आपस में भाई बनाए थे, हिजरत करके आए थे, तो ये मुआखात भी सबब बना। खैर, इसकी तफसील गुज़श्ता मजलिस में गुजर चुकी है। कहने का मकसद के 5 चीज़ें थी। अब आइए, जब इस्लाम आगे बढ़ने लगा, इस्लाम फैलने लगा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तफसीली अहकामात नाजिल होने लगे, तो अब विरासत जो रही उसके सबब कितने रहे उसको सुनो। तो पहले तो शरीयत ने नसब को बाकी रखा। किसको बाकी रखा? नसब को बाकी रखा। लेकिन नसब को बाकी रखते हुए उसकी कुछ वजाहत भी कर दी कि जो तुम्हारा कानून है कि सिर्फ जवान ही को दिया जाएगा, उसके अलावा को नहीं दिया जाएगा, ये गलत। बस छोटा बड़ा कोई हो, नसब के एतबार से सबको क्या मिलेगा? वे विरासत में हिस्सा मिलेगा। और जो 5 चले आ रहे थे उनमें से हिजरत को खत्म कर दिया। और कुरान करीम की आयत सूरह अनफाल में नाज़िल है, उलुल अरहामी बाअदुहुम औला बिबादिन फी किताबिल्लाह, कि अल्लाह तबारक व ताला ने विरासत का जो कानून कायम किया है कुरान करीम के अंदर, उसमें कराबतदारी का ख्याल रखा जाएगा। किसका ख्याल रखा जाएगा भाई? अव्वलियत कराबतदारी को दिया जाएगा। तो हिजरत गई, उसके बाद तबन्ना भी गया कि तबन्ना भी विरासत में से खारिज। अब इसको नहीं, ले पालक को नहीं मिल सकता, लेकिन हमारे यहाँ पर इसमें बहुत होता ही है। गोद में किसी लड़के को बिठाया है, हाँ, तो जो लड़का गोद में बैठा है उसका हकीकी बाप जो है उसकी विरासत में से मिलेगा, लेकिन जिसने बिठाया है उसकी विरासत में से नहीं मिलेगा। उसकी विरासत में से उसका कोई हिस्सा नहीं। हाँ, ये है कि वो हयाती के अंदर उसको मालिक बना दे या वसीयत कर दे, वो अलग चीज है, वरना नहीं मिलता। समझ में आया बात? लेकिन हमारे यहाँ उसकी कोई तमीज है नहीं। खैर, मैं अर्ज कर रहा था आपसे, तबन्ना गया। और तीसरा जो था वला, तो वला बाकी रखा शरीयत ने, लेकिन कुछ फर्क के साथ। मुआखात को खत्म कर दिया, मुआखात भी खत्म, और फरमाया कि अगर तुम्हें दोस्ती के बुनियाद पर, अगर तुम्हें भाई होने के बुनियाद पर
या अगर तुम्हें तबन्ना यानी मुतबन्ना बेटा बनाने की बुनियाद पर अगर तुम्हारे उनके साथ हुस्न सुलूक करना है तो हमने एक खिड़की खुली रखी है और वो खिड़की है वसीयत। कौन सी है? वसीयत की। कि वसीयत का दरवाजा हमने खुला रखा है, उसमें से आप हुस्न सुलूक करके इनको कुछ दे सकते हो, उसमें हमारा कोई इनकार नहीं, लेकिन विरासत के हकदारों में ये लोग अब रहेंगे नहीं, ये लोग अब रहेंगे नहीं। तो अब शरीयत ने कहा कि भाई विरासत में सबसे पहला जो है वो नसब, और नसब के अंदर अकरब के जो ज्यादा करीबी रिश्तेदार होगा उसको सबसे पहले विरासत के अंदर हक दिया जाएगा। अब सबसे पहले तो कौन आएगा? मरने वाला मर गया तो सबसे पहले तो उसकी औलाद ही आएगी। इसलिए कुरान करीम में सूरे इस रुकू के अंदर सबसे पहले औलाद ही का जिक्र किया। यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम, अल्लाह तुमको वसीयत करता है तुम्हारी औलाद के बारे में। सबसे पहले औलाद ही का तज़किरा कुरान करीम के इस रुकू के अंदर किया गया। खैर अब जरा देखें आप, अब जब अकरब की बात आई तो एक बात समझ लो, वो बात ये है कि देखो पोता है वो अकरब में नहीं है, यानी नजदीक के अंदर। क्यों? एक बात और जहन में बिठा लो कि शरीयत ने जो मेयार बनाया है वो जरूरत को नहीं बनाया, अकरबियत को बनाया। जरूरत का मतलब ये कि जो ज्यादा जरूरतमंद हो उसको विरासत में से हिस्सा ज्यादा दिया जाए या उसको दिया जाए। शरीयत ने वो मेयार नहीं बनाया। क्यों वो मेयार नहीं बनाया? इस बिना पर वो मेयार नहीं बनाया कि जरूरत हर आदमी के साथ हर वक्त लगी हुई नहीं रहती। आज है कल नहीं है, आज उसको जरूरत है, कल साहिब माल बन गया, अच्छा खासा कमाने वाला बन गया, अब जरूरत उसके पास नहीं रही। तो शरीयत ने जरूरत को मेयार नहीं बनाया, अकरबियत को करीब कितना है उसको मेयार बनाया। और करीब को मेयार शरीयत ने क्यों बनाया? शरीयत ने करीब को मेयार इसलिए बनाया कि आदमी जब इस दुनिया से जा रहा है तो हर आदमी को अपने माल से मोहब्बत होती है, तो जब छोड़कर जा रहा है तो कम से कम उसके दिल के अंदर इत्मीनान होगा कि मैं तो जा रहा हूं, मेरा माल मेरी औलाद और मेरी बीवी को तो काम आएगा। समझ में आए भाई? जाया नहीं जाएगा, मेरा माल मेरी औलाद को काम आएगा, मेरी बीवी को काम आएगा। इसलिए अकरबियत को शरीयत ने मेयार बनाया। और उससे भी बड़ा अल्लाह का रहम व करम देख लीजिए कि जो आदमी इस दुनिया से रुखसत होता है और जितना माल छोड़कर जाता है और जितना माल अपने वारिसों में तकसीम होता है, उस सारे पर अल्लाह उसको सदके का सवाब देते हैं। किसका सवाब दे रहे हैं? सदके का सवाब अल्लाह तबारक व तआला उसे दे। आप करोड़ रुपए छोड़कर चले गए तो 1 करोड़ का सदका हो गया आपका। कितना? अब वो सदके की कीमत तो आज हमें मामूली मालूम होती है, तो कयामत के मैदान में पता चलेगी कि अल्लाह कहेगा जा बंदे तेरा ये सदका कबूल हो गया और हमने उसके बदले तुझे ये इनामात दिए। तब इंसान के हाय अफसोस, हाय अफसोस, काश कि अपनी जिंदगी में खर्च करके आया होता तो आज में क्या हो जाता कामयाब। इसलिए कुरान ने एक जगह पर तो साफ लफ्ज में कहा खर्च करो अल्लाह के रास्ते में इससे पहले कि तुम्हारी मौत आ जाए। क्या आ जाए? मौत के आने से पहले पहले अल्लाह के रास्ते में खर्च करते रहो, ताकि कयामत के मैदान के अंदर जब तुम्हें उसका बदला मिलेगा तब तुम सोचोगे कि ओहो बहुत कम खर्च करके आया हूं, कुछ ज्यादा खर्च करके आया होता तो बेहतर होता। अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी तौफीक अता फरमाए, आप तमाम को तौफीक अता फरमाए। तो मैं अर्ज कर रहा था कराबत को मेयार बनाया। अब जरा देखिए कि बेटे के होते हुए पोटा कराबतदार में नहीं है, यानी कराबतदार करीब नहीं होगा। इससे लोग कहते हैं, इसलिए देखो एक मसला समझ लो। एक आदमी हयात है, उसके 2 बेटे, गौर से सुनना, 2 बेटे, एक का नाम जैद है, एक का नाम बकर। समझ में आई बात? अब जैद के वहां औलाद है, उसका नाम जो कुछ भी आप रख लो है, लेकिन बाप हयात है, उसकी हयाती के अंदर जैद का इंतकाल हो गया। किसका इंतकाल हो गया? जैद का। बाप हयात है और बेटे का इंतकाल हो गया, तो अब पोते को विरासत में से हिस्सा नहीं मिलेगा। पोते को, समझे कि नहीं समझे? पोते को
विरासत में से, दादा की विरासत में से पोते को हिस्सा नहीं मिलेगा, क्योंकि बाप हयात है, बेटा मर गया है और अभी पोता है, लेकिन पोते का बाप, समझ गए ना, उसका इंतकाल हो गया है तो उसको हिस्सा नहीं मिलेगा। अब लोग एतराज करते हैं कि भाई क्यों, ये तो ज्यादा जरूरतमंद है, ये तो बेचारे छोटे छोटे हैं, पोते हैं, तो इनको तो ज्यादा देना चाहिए ना। एक बात याद रखो, किसी आदमी का हक किसी के ऊपर उसी वक्त लग सकता है जब उसका हक उसके अंदर मौजूद हो। समझ में आई बात? मिसाल के तौर पर आप समझिए कि मैं हयात हूं, अल्लाह मेरी औलाद की उम्रों में बरकत अता फरमाए, मैं हयात हूं, मेरे दो बेटे हैं, एक इस्माइल है, एक मोहम्मद है, दो मेरे बेटे हैं। मेरी हयाती के अंदर इस्माइल का इंतकाल हो गया, अल्लाह उसकी उम्र में बरकत दे, ये तो मैं समझाने के लिए कह रहा हूं। और उसके वहां भी औलाद, उसके वहां भी क्या है, औलाद है। तो इस्माइल इस दुनिया से रुखसत हो गया है मेरी हयाती में, तो मेरी विरासत में से उसकी औलाद को हिस्सा मिलता नहीं। समझ में आया? हिस्सा मिलता नहीं। तो अब लोग एतराज करते हैं कि क्यों भाई, ये तो ज्यादा जरूरतमंद है, उसको तो ज्यादा देना चाहिए। तो समझ लो कि मेरे माल का मालिक कभी इस्माइल बना ही नहीं बना है, क्योंकि मैं खुद ही मालिक हूं। अभी इस्माइल मेरे माल का मालिक बना ही नहीं है। जब इस्माइल मेरे माल का मालिक बना नहीं है तो उसकी औलाद मेरे माल की कैसे मालिक है? समझ गए या नहीं समझे? समझे या नहीं समझे? जब इस्माइल मेरे माल का मालिक ही नहीं बना तो फिर उसकी औलाद मेरे माल की कैसे मालिक बनेगी? हाँ, इस्माइल का पर्सनल माल हो तो वो अलग चीज है, उसमें वो हकदार है, लेकिन मेरे माल में से वो हकदार नहीं है। तो अब लोग कहते हैं कि फिर इन यतीम बच्चों की कफालत का क्या, इन छोटे बच्चों की माश का क्या? लोग एतराज करते हैं कि उसके माश का क्या। तो भाई क्या विरासत और वसीयत ही मदार है इनके माश का? दुनिया में ऐसे करोड़ों इंसान है कि जिनके मरने वाले मर गए और कुछ भी नहीं छोड़ गए, तो वो लोग भी जिंदा है और उन लोगों की भी जिंदगी गुजर रही है, तो बस इस तरीके से इनकी भी जिंदगी गुजर जाएगी। लेकिन शरीयत का जो उसूल है उसको तोड़ा जाएगा नहीं। लेकिन शरीयत शरीयत है, शरीयत ने इसीलिए वसीयत का दरवाजा खुला रखा। कौन सा दरवाजा? 1/3 वसीयत करने का दरवाजा खुला। दादा ने देखा कि अब मेरे पोते हैं, मेरे बेटे शायद इस पर तवज्जो नहीं देंगे, तो मेरे पोते दर दर के भिखारी बन जाएंगे, तो दादा के लिए गुंजाइश से अपने माल में से 1/3 तक उनको वसीयत कर जाए। समझ में आए? तो ये तो दरवाजा खुला ही रखा है, शरीयत ने कहाँ मना किया है। और शरीयत ने एक दरवाजा और भी खुला रखा है कि दादा अपनी हयाती ही के अंदर पोते को कुछ ऐसे माश का जरिया बना दे, दुकान दिला दे, मकान दिला दे, अपनी हयाती के अंदर उसका बंदोबस्त करके चला जाए, तो कौन रोकने वाला है इसको? कोई रोकने वाला नहीं। तो शरीयत ऐसे बिल्कुल छोड़ नहीं देती। समझ में आई बात? ये शरीयत, अल्लाह का शुक्र अदा करे मेरे नौजवानों कि अल्लाह ने हमें मजहब इस्लाम अता फरमाया। ऐसा मुकम्मल, ऐसा कामिल मजहब कोई जो अल्लाह ने मुझे और आपको अता फरमाया। अल्लाह मौत तक इसी मजहब पर हमें चलाए और ईमान ही की हालत में रखे और ईमान ही की हालत में इस दुनिया से गुजर। खैर, मैं अर्ज कर रहा था कि यह है, कुरान ने हुक्म दिया कि अकरब करीब वालों को मेयार बनाया। अब मैं आपको ज़िम्नन 2-3 बातें और अर्ज कर दूं। एक बात तो ये समझ लो कि बसा औकात कुछ चीजें विरासत के अहकाम, यानी उसे विरासत का माल उन लोगों को नहीं दिया जाता। ऐसे भी कुछ लोग हैं, इसमें कभी औलाद भी आ जाती है, औलाद को भी विरासत में से हिस्सा नहीं मिलता। किसकी औलाद? किसकी औलाद? तो कि नबी की औलाद को नबी की विरासत में से कुछ नहीं मिलता। इसलिए अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारी मीरास तकसीम होती वारिसों में जाती नहीं। नबी जो कुछ भी छोड़ जाता है वो सारा के सारा सदका हो जाता है। क्या हो जाता है भाई? सदका हो जाता है। समझ में आई बात? अब लोग कहते हैं कि नबी की विरासत क्यों तकसीम नहीं होती वारिसों के अंदर, जब हमारी होती है तो वारिसों में क्यों तकसीम नहीं होती?
भाई उसमें अल्लाह तबारक व ताला की कई हिकमतें हैं। क्या हिकमतें हैं, मैं आपको एक दो बातें समझाऊं। एक बात को ये समझ लो कि मैंने जुमा के बयान में भी अर्ज किया था कि जो कुछ भी माल जिसके पास है वो खुद का नहीं है, वो किसका है? अल्लाह का। इसलिए कुरान करीम ने, आप जरा गौर करना कुरान पर, कुरान ने जहां भी खर्च करने का हुक्म दिया है, जहां भी, जितने भी देखो कुरान में, अनफिकू जहां भी आएगा, युनफिकू जहां भी आएगा, तुनफिकू जहां भी आएगा, अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम, हमने तुमको दिया है। कुरान हर जगह पे यही कह रहा है कि हमने तुमको जो दिया है उसमें से तुम खर्च करो। तो ये जहन में बिठाने की चीज है, और जब ये चीज जहन में बिठ जाती है ना कि ये मेरा नहीं है अल्लाह का है, तो फिर खर्च करना आसान हो जाता है। ये लोचा वही होता है जब आदमी ये समझता है कि ये मेरा है। किसका है? मेरा है, वहां सारे लोचे, वरना कहीं लोचे है नहीं। तो अब जरा देखो, आप, मैं अर्ज ये कर रहा था आपसे कि अल्लाह ने समझाया कि इंसान के पास जो कुछ भी है वो सारा के सारा अल्लाह का है, उसका है नहीं। लेकिन हमारी कम नजर और हमारी तंगदिली ये समझ रही है कि यह माल मेरा है, इसलिए अल्लाह तबारक व ताला ने हमारे लिए हुक्म दिया कि तुम्हारी वफात के बाद तुम्हारा माल तुम्हारे कराबतदारों में जाएगा, तुम्हें गमगीन होने की जरूरत है नहीं, हमारी तंग नजरी के बिना। लेकिन अंबियाए किराम, उनके सामने गफलत के पर्दे नहीं है, उनके सामने बिल्कुल सचोट है कि यह माल हमारा है ही नहीं, यह माल अल्लाह का है। इसलिए हमारा ये माल अगर हमारे कराबतदारों में नहीं जाता तो अंबिया के दिल पर कोई रंजिश नहीं होती, बल्कि वो मुतमईन होते हैं। इसलिए अल्लाह तबारक व ताला ने अंबिया के माल को उनके वारिसों में तकसीम किया, मुतमईन है इनके लिए। एक बात। दूसरी बात समझ लो, उलमा ने दूसरा जवाब ये दिया है कि नबी जो होता है ना, वो सारे उम्मत का रूहानी बाप होता है ना। नबी कौन है भाई? हमारे रूहानी बाप है, और उनकी बीवियां हमारी रूहानी है। तो अब जरा देखें, नबी पूरी उम्मत के लिए रूहानी बाप है, इसलिए नबी जब इस दुनिया से रुखसत होगा और उसने जो कुछ भी माल छोड़ा होगा वो सारी उम्मत के लिए सदका होगा, क्योंकि सारी उम्मत उनके औलाद है, तो सारी उम्मत के लिए क्या हो जाएगा? सदका। अगर सिर्फ उनके वारिसों के लिए खास कर दिया जाएगा तो उम्मत का दूसरा तबका जो है उनको रंज होगा कि भाई नबी का माल तो कहां चला गया? उनके वारिसों में चला गया। तीसरी बात ये समझ लो, हमारा अकीदा है कि तमाम अंबिया अपनी कब्र के अंदर, उनको एक क्या कहते हैं, बरज़खी जिंदगी हासिल है। हर नबी अपनी कब्र में क्या है भाई? मोहम्मद रसूलुल्लाह भी अपनी कब्र के अंदर क्या है? इसलिए नबी के रोजे पर जब भी जाने का मौका हो, बराबर है, तो हमारे जहन के अंदर एक ख्याल कि मेरा नबी मुझे देख रहा है, समझ में आएगा। इसलिए माफ फरमाना, मैं उन नौजवानों से मुअद्दबाना अंदाज में गुजारिश कर रहा हूं कि हमने अपने बड़ों से सुना है कि जब कोई ऐसा आदमी नबी के रोजे पर जाता है कि जिसके चेहरे पर मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत नहीं होती, या उसका तरीका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से फिरका, तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रोजे में अपना चेहरा फेर लेते। इसलिए जब भी नबी के रोजे पर जाए अपना हुलिया बनाकर जाए, अपना हुलिया बनाकर जाए, लिबास वो पहने जो मोहम्मद रसूलुल्लाह को पसंद, चेहरा वो हो जो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आजीजाना तौर पर जाया जाए। समझ में आई बात? खैर, ये तो दरमियान में बात याद आ गई तो मैंने अर्ज कर दी। खुलासा ये है कि नबी जो है अपनी कब्र के अंदर क्या है भाई? जिंदा है। और जिंदा होने ही की निस्बत से आप जरा देखें कि अगर मेरे और आपके इंतकाल के बाद मेरी और आपकी बीवी इद्दत के बाद दूसरा निकाह कर सकती है, लेकिन नबी जब इस दुनिया से रुखसत हो जाता है तो नबी की बीवी तामौत तक दूसरा निकाह नहीं कर सकती। क्यों? कि नबी जिंदा है, नबी जिंदा है, और जिंदा की बीवी थोड़ी निकाह दूसरा कर सकती है। समझ? तो बस इसी तरीके से नबी की विरासत, जिंदा आदमी की विरासत तकसीम होती है।
नहीं होती। समझ में आई बात? इसलिए नबी की विरासत भी क्या हो गई भाई? तकसीम नहीं होती। आखिरी जवाब सुन लीजिए। आखिरी जवाब उलमा ने यह दिया है कि देखो, नबी की विरासत अगर तकसीम होती तो नबी के वारिसों के दिल के अंदर ख्याल आता कि कब नऊज़ बिल्लाह नबी का इंतकाल हो जाए और उनकी विरासत हमें मिल जाए। जिस तरीके से आज होता है ना, नौजवान कब बाप का इंतकाल हो जाए कि सारे पर कब्जा कर, हाँ सोचता है आज का नौजवान, कहता है कि कब इंतकाल हो जाए और सारा मेरे कंट्रोल में आ जाए। तो अगर नबी की विरासत उनकी औलाद के अंदर तकसीम होती, नऊज़ बिल्लाह नबी की औलाद के दिल में ख्याल आता कि नबी का इंतकाल हो जाए तो उनकी विरासत हमारे हिस्से में आ जाए, तो ये ख्याल उनके लिए वबाल जान बन सकता था। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस वबाल जान से बचाने के लिए नबी की विरासत को उनके वारिसों में तकसीम नहीं। समझ में आएगा? खैर, अब जरा एक और बात समझ लीजिए। जिस तरीके से नबी की विरासत उनके औलादों को नहीं मिला करती, इस तरीके से मुसलमान की विरासत गैर मुस्लिम को और गैर मुस्लिम की विरासत मुसलमान को भी नहीं मिल सकती। मिसाल के तौर पर समझ लीजिए कि एक नौजवान है जिसने इस्लाम कबूल कर लिया, अब उसके वालिद काफिर हैं, अब उसका इंतकाल हो गया तो उसकी विरासत में से इस मुसलमान को कुछ मिलेगा। या लड़का मुसलमान हो गया, उसके बाद साहिब माल बन गया और इतना साहिब माल बन गया कि दौलत के खजाने उसके हाथ में आ गए। अब इस नौजवान का इंतकाल हो गया लेकिन उसके वालिद काफिर है तो उसके वालिद को भी कुछ मिलेगा। खुलासा कलाम यह है, मुसलमान की विरासत काफिर में नहीं जा सकती, गैर मुस्लिम में नहीं जा सकती, और गैर मुस्लिम की विरासत मुसलमानों में तकसीम हो सकती नहीं। दो, तीसरी एक बात और समझ लीजिए। कातिल मकतूल का वारिस नहीं बन सकता। कातिल मकतूल का वारिस, मिसाल के तौर पर बेटा है तो बेटे ने बाप को कत्ल कर दिया। समझ में आई बात? तो अब बाप की मिल्कत में से उसको कुछ नहीं मिलेगा, उसने उसे कत्ल किया इसलिए कुछ नहीं मिलेगा। अगर ये इजाजत होती तो बाज लोग जो दौलत के हरीस होते बाप को कत्ल ही कर डालते, चलो कत्ल करो जल्दी दौलत मिल जाए। समझ में आई बात? तो पता चला कि जो भी कत्ल करेगा तो मकतूल की विरासत में से उसको कुछ मिलेगा। इसी तरीके से आजाद को गुलाम, गुलाम के आजाद, ये मसला ही नहीं तो मैं उसकी तफसील करता अभी नहीं। खैर, तो इन लोगों को आपस में विरासतें मिल सकती नहीं। अब जरा देखो, शरीयत ने एक नसब को बाकी रखा। अब आते हैं अपनी बहस पर, अपनी बात पर आते हैं। नसब को बाकी रखा। दूसरा, शरीयत ने लिया निकाह को। किसको लिया? कि निकाह विरासत का सबब है। एक औरत ने किसी मर्द के साथ निकाह कर लिया, अब इज़्दिवाजी जिंदगी इन दोनों की लग गई और मुंसलिक हो गई, लगी हुई है। अब दोनों में से किसी एक का इंतकाल हो गया और दोनों में से किसी ने भी माल छोड़ा है तो एक दूसरे का हक लगेगा। शोहर के माल में से बीवी को मिलेगा, बीवी पहले गई है तो बीवी के माल में से शोहर को मिलेगा। अब निकाह को शरीयत ने बाकी रखा। तीसरा है वला। किसको बाकी रखा भाई? लेकिन मैंने कहा एक जमाना है जाहिलियत का वला था, उस वला को शरीयत ने कैंसिल कर दिया। हाँ, जमाना इस्लाम का वला कौन सा है उसको समझ लो। जमाना इस्लाम का वला दो किस्म का, एक है वलाए एताक। अब आप तो समझेंगे नहीं, वलाए एताक किसे कहते हैं? वलाए एताक कहते हैं कि एक गुलाम, कौन था पहले गुलाम बनाया जाता था ना, तो किसी आका के पास एक गुलाम है। अब इस गुलाम को आका ने आजाद कर दिया। आजाद होने के बाद उसका इंतकाल हो गया। अब उसने बहुत सारी मिल्कत छोड़ी है, मिल्कत छोड़ी है आजाद हुए गुलाम ने। अब उसका कोई करीबी रिश्तेदार नहीं है, तो अब फरमाता है, शरीयत का हुक्म यह है कि ये आजाद किए हुए गुलाम का माल विरासत में उसको आका को मिलेगा। किसको मिलेगा? इसके आका को। यह आका का इंतकाल हो गया और आका का कोई ऐसा करीबी रिश्तेदार नहीं है कि विरासत उसमें तकसीम हो, तो फरमाया ये आजाद किए हुए गुलाम को मिलेगा। यह है वलाए आका। तो ये तो अभी जमाना ही नहीं, हमारे जमाने में गुलाम बांधने का मसला ही नहीं, तो बात हो गई खत्म। लेकिन इस वला की दूसरी किस्म अभी भी है, ये इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक अभी भी बाकी है। वो है वलाए मुवालात। वलाए मुवालात किसको कहते हैं ये समझ लो। वलाए मुवालात कहा जाता है कि कोई एक गैर मुस्लिम किसी मुसलमान के हाथ पर इस्लाम उसने कबूल किया। क्या कबूल किया? इस्लाम उसने कबूल किया।
अब ये दोनों रह रहे थे। अब हुआ ऐसा कि गैर मुस्लिम मुसलमान होने के बाद उसने तिजारत की, तिजारत में बहुत सारा माल उसके पास आया। अब ये माल सारा आया लेकिन उसका इंतकाल हो गया। अब उसका कोई करीबी रिश्तेदार वारिसों में नहीं, अगर है तो सब गैर मुस्लिम है, क्योंकि वो तो गैर मुस्लिम था, इसलिए गैर मुस्लिम सारे वारिसदार है। तो शरीयत कहती है कि जिसके हाथ में इसने इस्लाम कबूल किया है सारा माल उसको दे दिया जाएगा। तो ये है वलाए मुआलात। तो अब खुलासा कलाम ये निकला कि शरीयत इस्लाम में विरासत के सबब कितने बने? 3 बने। कितने बने? 3 बने। पहला नसब, दूसरा निकाह, तीसरा वला। लेकिन वला की दूसरी किस्म वलाए मुआला, बराबर है। अब देखो इनके तफसीली अहकामात बाद वाले रुकू में आ रहे हैं, इंशाअल्लाह वो बयान होंगे मंगल और बुध को इंशाअल्लाह, बराबर है। लेकिन कल कौन सा दिन है? कल पीर का दिन है। तो पीर के अंदर दरमियान में एक आयत, 2-3 आयतें आ गई हैं। इसमें एक आयत में हुक्म यह है कि जब विरासत तुम आपस में तकसीम कर रहे हो और अगर कोई आ जाए, कौन आ जाए? कोई आ जाए तो क्या करना चाहिए? दरवाजा बंद कर देना चाहिए, ये क्या करना चाहिए? तो शरीयत ने यह हुक्म दिया कि अगर कोई करीबी रिश्तेदार में से आ जाए, कोई यतीम आ जाए, कोई मिस्कीन आ जाए, तो तुम्हें क्या करना चाहिए? तो मैं इंशाअल्लाह कल बताऊंगा। फिर मैंने ये कहा था कि सूरत के शुरू से लेकर पहली 10 आयत तक अल्लाह तबारक व तआला ने यतीमों के हुकूक को बयान किया है। तो यतीमों के हुकूक के बारे में ये आखिरी आयत आएगी, इन्नल्लज़ीना यअकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा यअकुलूना फी बुतूनिहिम नारा व सयस्लौना सईरा। तो इंशाअल्लाह इस पर कलाम आइंदा कल करेंगे। फिर इंशाअल्लाह विरासत में किसको कितना हिस्सा मिलेगा वो इंशाअल्लाह उसके बाद वाली 2 मजलिस में करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं अल्लाह हमारे आने को कबूल फरमा ले, बैठने को कबूल फरमा ले। अल्लाह हम तमाम की मगफिरत का जरिया बना दे। खैर गुज़श्ता कल भी मैंने आपको आगाह तो कर ही दिया था, है ना भाई, कि मस्जिद का चंदा है। आप माशाअल्लाह जेब भर के आए होंगे, बराबर, ठीक है। तो अभी इंशाअल्लाह लाल